अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 37% इंडियंस के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि ग्लोबल एवरेज है 80%. एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे, आउट ऑफ दिस 37%, 67% हैव इनएडिक्वेट हेल्थ कवरेज. और तो और 60% लोग हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस खुद बेयर करते हैं. बट ये प्रॉब्लम क्यों है इंडिया में? जब हेल्थ केयर के कॉस्ट आसमान छू रहा है तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बाय नहीं करते? What is stopping them from purchasing a health cover? The simple answer is mentality and lack of knowledge. इंडिया में लोग सोचते हैं बीमार होंगे तब देखा जाएगा, और अगर किसी को लेना भी हो हेल्थ कवर तो उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पता नहीं होते. एंड देन व्हेन सिचुएशन कम्स दे ब्लेम इंश्योरेंस कंपनी. नमस्ते नमस्ते, मुझे पता है कि पैसा बचाना और पैसे इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं है, और इसलिए हम इससे दूर भागते. लेकिन अब नहीं. मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में. तो बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें. आज के इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या अलग अलग टर्म्स होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि कितना कवर आपको लेना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त. फर्स्ट, इम्पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन. जब आप हॉस्पिटल में 24 आवर्स से ज़्यादा रहते हो तो उसको हम इम्पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं. अब हर पॉलिसी में कवरेज अलग होता है, तो ऐसी पॉलिसी चूज़ करो जो आपको मैक्सिमम इम्पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर दे. सेकेंड, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज. सी, ऐसा तो नहीं होगा कि आप बीमार हुए और डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल में डाल दिया, राइट? आप पहले डॉक्टर को दिखाते हो, रिपोर्ट्स निकलवाते हो, और फिर अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स है तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है. तो पहले जो भी डॉक्टर के चार्जेस होंगे, मेडिकल खर्चा होगा, या फिर रिपोर्ट्स के लिए आपने जितना भी पे किया है, ये सब प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज में आता है. आप हॉस्पिटल से निकल के जो भी मेडिसिन लेते हो, या फिर इन सम केसेस नर्स आपके घर पे आती है देख रेख करने, ये सब कवर होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में. तो मेक श्योर आप जो भी पॉलिसी लो उसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो. थर्ड, रूम रेंट अलाउंस. कुछ पॉलिसीज में रूम रेंट पर कैप लगाया रहता है. फॉर एग्जाम्पल 3000 पर नाइट और एल्स 1% ऑफ कवरेज अमाउंट. तो अगर आपका कवर है 5 लाख का तो आपका रूम रेंट लिमिट होगा 5000 रुपीज़. तो आप ऐसा कवर लो जिसमें कोई रूम रेंट पर कैप नहीं है. इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. फोर्थ, वेटिंग पीरियड. वेटिंग पीरियड यानी कि आपने पॉलिसी ली तब से कितने साल तक आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल नी सर्जरी के लिए 1 ईयर का वेटिंग पीरियड हो सकता है. तो मान लो आपने दिसंबर 23 में पॉलिसी खरीदी थी, तो अगर आप दिसंबर 24 से पहले नी सर्जरी करवाते हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते इंश्योरेंस से. उसके बाद किया तो यू कैन क्लेम इट. यूजुअली 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है हर पॉलिसी में. सीरियस इलनेस के लिए 1 to 2 ईयर का वेटिंग पीरियड हो सकता है. फिफ्थ, को पेमेंट क्लॉज. को पेमेंट क्लॉज को बहुत अच्छे से समझना. को पेमेंट क्लॉज का मतलब है कि बिलिंग का कुछ पार्ट आप पे करोगे एंड कुछ इंश्योरेंस कंपनी. अगर 20% का को पेमेंट क्लॉज है और बिल 2 लाख का है तो इंश्योरेंस कंपनी 1.6 लाख पे करेगी और आपको 40,000 रुपीज़ पे करने होंगे. को पेमेंट क्लॉज हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इस पर ध्यान ज़रूर देना. सिक्स्थ है सब लिमिट. मान लो आपके पास 5 लाख का कवर है और आपने 50,000 रुपीज़ नी सर्जरी के लिए दिया, बट आपके पॉलिसी में सब लिमिट था कि नी सर्जरी का कंपनी से 40,000 पे करेगी, तो बाकी का 10,000 आपको पे करना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि सब लिमिट ना हो, या हो भी तो एज पर करंट मार्केट प्राइस. ये थे कुछ पॉइंटर्स जो हमें चेक करने चाहिए वाइल बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस. अब बात करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ कैशलेस बेनिफिट. देखो, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ आवर माइंड, और अगर तब हॉस्पिटल वाले 50,000 रुपया 1 लाख रुपया मांग ले ट्रीटमेंट से पहले, देन इट विल वर्सन आवर सिचुएशन. और इसीलिए कैशलेस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स
अगर आप पार्टनर या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाते हो ट्रीटमेंट या सर्जरी के लिए, तो आपको कुछ पेमेंट नहीं करना होगा। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस कंपनी एंड वो हॉस्पिटल के साथ बात करके क्लेम सेटल कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कैशलेस पॉलिसी तो है, बट ये प्रोसीजर को 1 to 2 days लग सकता है सेटलमेंट के लिए। तो मे बी जो हॉस्पिटल वाले वो आपको 10 to 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने बोलेंगे, विच दे रिफंड आफ्टर देयर क्लेम इज सेटल्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आपको कितना हेल्थ कवरेज लेना चाहिए। मान लो साल भर में आप 8 लाख रुपया कमा रहे हो, तो उसका 50% शुड बी योर कवरेज, दैट इज 4 लाख का कवरेज आपको लेना चाहिए। कवरेज डिपेंड करता है आपकी एज, डिपेंडेंट मेंबर्स एंड मेडिकल रिस्क पे। आपका प्रीमियम हाई रहेगा अगर आपकी एज ज़्यादा है या मेडिकल रिस्क ज़्यादा है। तो 5 लाख के कवरेज के लिए आपको यूजुअली 10 to 15,000 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप 10 लाख का कवरेज लेते हो तो प्रीमियम में वेरी फ्रॉम 15,000 to 25,000। प्रीमियम टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीज़ का कवर लिया है आपकी एज और मेडिकल रिस्क पे। हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। हेल्थ इज वेल्थ और इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियल बर्डन अपने फैमिली पे ना आए, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट।